क्या आपने भी अपने आईफोन को iOS 18 में अपडेट किया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले कौन सा फीचर चेक किया जाए, क्या क्या चेंजेस और क्या क्या अपडेशंस इसमें आया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ iOS 18 के 10 बेहतरीन माइंड ब्लोइंग फीचर जिन्हें आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए और ये आपके आईफोन को बिल्कुल ही नया अनुभव देगा। ये वीडियो सिर्फ iOS 18 के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपके आईफोन को नए तरीके से इस्तेमाल यूज करने के बारे में भी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेकल एवरीथिंग पे, जहां आपको मिलता है सबसे बेहतरीन टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि आपके टेक्नोलॉजी का सफर और भी आसान और मजेदार हो सके। अगर आपने अपने आईफोन को iOS 18 पे अपडेट कर दिया है तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको इसी तरह के टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ को आसान बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कस्टमाइज योर होम स्क्रीन। अब आप अपने आईफोन पे जब जाएंगे और अपने आईफोन के स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो भी आपके ग्रिड पे आइकॉन्स हैं उस पर माइनस साइन आ जाता है, जिससे आप कोई भी आइकॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। आप टॉप लेफ्ट पे एडिट का ऑप्शन देखते हैं। एडिट के ऑप्शंस पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो नए फीचर्स मिलते हैं, एक है कस्टमाइजेशन का, दूसरा है एडिट पेज का। जब आप एडिट पेज पे जाते हैं तो ये आपको बेसिकली आपके पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए कहता है, जिससे आप अपना पेज का लेआउट किस तरीके का रखना चाहते हैं। दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ पे कस्टमाइज का मिलता है, जिसमें आप बॉटम पे दो ऑप्शंस देख सकते हैं, लाइक स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल एंड लार्ज क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब आप स्मॉल पे क्लिक करते हैं तो आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं उसके आइकॉन के साथ उसकी लेबलिंग भी वहाँ पे आती है। और जब आप लार्ज पे क्लिक करते हैं तो ये सारे आइकॉन्स बोल्ड हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इजीली फाइंड आप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। उसके अलावा आप नीचे बहुत सारे डिफरेंट मोड्स देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे लाइट मोड है, डार्क मोड है, ऑटोमेटिक है एंड टिंटेड है। चलिए इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। जब आप लाइट मोड पे क्लिक करते हैं तो आपका सारा ग्रिड जो है, ग्रिड पे जितने एप्लीकेशंस है, आइकॉन्स है, वो सारा ब्राइट हो जाता है, लाइट हो जाता है। जब आप डार्क पे रखते हैं तो ये थोड़ा आपके आंख के लिए रिलैक्सिंग होता है और मुझे पर्सनली ये वाला फीचर्स, ये वाला डार्क मोड ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ऑटोमेटिक पे जब क्लिक करते हैं तो ये फीचर्स आपको डे टाइम में लाइट मोड देता है और नाइट के समय ये डार्क हो जाता है, जिससे आपके आंख को बहुत रिलैक्सेशन रहता है। और टिंटेड में आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक लुक देता है आपके पूरे एप्लीकेशंस को जो भी आपके ग्रिड पे हैं। अगर आप ये टिंटेड नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली उसको फिर से जाके लाइट या डार्क मोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक सन मार्क भी देख रहे होंगे। उस सन मार्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक ऑटोमेटिक डार्क मोड देता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है आपके आंखों के लिए और बहुत ही अच्छा लुक देता है, कन्वीनियंस देता है आपके पूरे ग्रिड को। पहले के अपडेशंस में आप अपने एप्लीकेशंस को लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मूव कर सकते थे, लेकिन अब आप अपने एप्लीकेशंस को जहां चाहें वहां मूव कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने ग्रिड को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आइदर अपने एप्लीकेशंस को हटा भी सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंगली मूव भी कर सकते हैं। तो आप जहां चाहें इस एप्लीकेशंस को मूव कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली इसको अपने होम पेज पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, iOS 18 में बहुत ही कमाल का फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड था। पहले क्या था, फेस आईडी लॉक जो है वो सिर्फ बैंकिंग एप्स में होते थे, लेकिन अब आप किसी भी ऐप को फेस आईडी लॉक कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है मिल्क बास्केट का और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे फेस लॉक लगाऊं, तो मुझे सिंपली इस आइकॉन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। ये मुझे 4 ऑप्शंस देता है, लाइक एडिट, होम स्क्रीन, शेयर ऐप, रिक्वायर्ड फेस आईडी एंड रिमूव ऐप। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है रिक्वायर्ड फेस आईडी पे। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको 2 फीचर्स ये देता है। आप सिंपली फेस आईडी से इसको लॉक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये ऐप जो है बाकी किसी को नजर ना आए तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और फेस आईडी से लॉक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर इसमें दिया गया है ड्यूअल सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग, और आप अब किसी भी ऐप को हाइड और फेस लॉक दोनों ही कर सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, हाइड एंड रिक्वायर्ड फेस लॉक पे जाना है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके एप्लीकेशन लाइब्रेरी में एक हिडन फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर वो स्टोर हो गया है। अब ये बाहर से आपको उस हिडन फोल्डर में नज़र भी नहीं आएगा कि उसमें उसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन हिडन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे हिडन को, तो ये फिर से आपसे फेस आईडी पूछेगा और तब जाके आप देख पाएंगे कि उस फोल्डर के अंदर कौन से एप्लीकेशन हिडन है, और उस एप्लीकेशन को खोलने के लिए भी आपको फेस आईडी की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशंस को खोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशंस को दोबारा नॉर्मली वहाँ पे शिफ्ट कर देना, अपने ग्रिड पे ले आना, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है, उसको टैप करना है उस एप्लीकेशन को थोड़ी देर के लिए। जब आप टैप करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू नॉट रिक्वायर्ड फेस आईडी। जब आप डू नॉट रिक्वायर्ड फेस आईडी करेंगे तो ये अनडू हो जाएगा, ये फिर से नॉर्मल ग्रिड पे शो होने लगेगा और इसकी फेस आईडी भी खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं श्योर हूँ कि आपको पता होगा कि आप अपने लॉक स्क्रीन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप अपने लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलता है वहाँ पे। बाय डिफॉल्ट टॉर्च का और कैमरा का ऑप्शन है जिसको आप लॉक स्क्रीन पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने iOS 18 में ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उस लॉक स्क्रीन पे आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, सपोज करिए अगर कैमरा का ऑप्शन आपको हटाना है तो आपको कैमरा पे थोड़ी देर के लिए टैप करना है, ये आपको रिमूव करने का ऑप्शन देगा, और जब आप दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मैनेजर में ले जाएगा जिससे आप दूसरे एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके वहाँ पे ला सकते हैं। क्विक एक्सेस के लिए कोई भी बटन को, कोई भी आइकन को वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। iOS 18 में आपका कंट्रोल सेंटर बिल्कुल ही चेंज और मज़ेदार हो गया है। आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे जब आप उसको ड्रैग डाउन करेंगे तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऊपर एक पावर का बटन आपको दिखता है, जिसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको स्विच ऑफ और रीस्टार्ट का ऑप्शन देता है, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप राइट मिडिल में देख सकते हैं कि हार्ट शेप बना है फेवरेट का, उसके नीचे आपको शेप बना हुआ है म्यूज़िक का, और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपकी एक्सेस पॉइंट कौन कौन से हैं। लाइक यहाँ पे एयरड्रॉप है, वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, ब्लूटूथ है, पर्सनल हॉटस्पॉट एंड वीपीएन है। चलिए अब बात करते हैं फेवरेट मोड पे। यहाँ पे जो आपका कंट्रोल सेंटर है आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे जब आप थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन को टैप करेंगे, होल्ड करेंगे, तो ये सारे आइकॉन्स जो हैं उस पर एक माइनस का साइन है जिससे आप कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ड्रैग का साइन है, इससे आप किसी भी आइकॉन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अब आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ और दिया हुआ है, ये बहुत ही कमाल का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके उसके डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब नीचे बॉटम में आप देख रहे होंगे ऐड अ कंट्रोल, आप इससे यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो भी आपके सर्च कंट्रोल में दिया गया है, वो आपके कंट्रोल सेंटर पे शो होने लगेगा। फ्रेंड्स, आपके एप्पल के मैसेजिंग सिस्टम में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हैं। जब आप मैसेज पे जाते हैं और वहाँ पे RCS मैसेजिंग को इनेबल कर देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। लाइक अब आपका मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा अगर आप RCS मैसेजिंग इनेबल कर देते हैं। हाई रेजोल्यूशन रहेगा, आप यहाँ पे मल्टीमीडिया शेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑडियो मैसेजिंग कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है। आपको अपने RCS मैसेजिंग को इनेबल करने के लिए क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद ऐप्स पे जाना है, फिर मैसेजिंग पे जाना है, और वहाँ पे RCS मैसेजिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे मैसेज करते हैं, किसी को मैसेज टाइप करते हैं, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसमें एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आप जब इसके प्लस आइकॉन यहाँ पे देख रहे होंगे, जब इस पे जाते हैं तो आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, और आपको सिंपली इस प्लस आइकॉन पे जाके मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लाइक आप लोकेशन, इमेज, चेक इन, डिजिटल टच आप दे सकते हैं, पर्सनल टच, एक मैसेज दे सकते हैं, वीडियो मैसेज भी अब आप अपने मैसेजिंग पे भेज सकते हैं, इजीली म्यूजिक भेज सकते हैं, कोई ऐप भेज सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप किसी भी अपने मैसेज को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। आपको सिंपली सेंड लेटर पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे डेट और टाइम पूछता है,
आप उसके अकॉर्डिंग उस मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसी डेट एंड टाइम पे वो मैसेज आगे वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का नया फीचर्स इसमें ऐड हुआ है। जाइए मैसेज को एक्सप्लोर करिए, बहुत सारी चीज़ इसमें दी गई है। फ्रेंड्स, iOS 18 के साथ आपको एक आपको पासवर्ड मैनेज ऐप इसमें आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने सारे पासवर्ड को देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ नया ग्रुप बना के शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसके QR कोड भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड पता नहीं है, याद नहीं है और आपके पास स्टोर्ड है, वो एक्टिव है, तो आप अपने फ्रेंड फैमिली को QR कोड के साथ भी वो शेयर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोड्स देख रहे हैं, कोड्स में आप जब जाएंगे तो 2 वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कोई भी बैंकिंग साइट या पेपाल पे आप 16 डिजिट का कोड अपना खुद से हर बार क्रिएट कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही कमाल का फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक तो OTP आता है और दूसरा आप यहाँ से कोड जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आपने कुछ डिलीट कर दिया है तो आप डिलीट फोल्डर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर एंड मैनेज कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। फ्रेंड्स, iOS 18 में नोट्स बहुत ही कमाल का इम्प्रूव हुआ है। जब आप नोट्स पे जाते हैं तो आप जब अटैचमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 नया ऑप्शंस मिलेगा, लाइक अटैच फाइल एंड रिकॉर्ड ऑडियो। आप अब अपने ऑडियो मैसेजिंग को भी ट्रांसक्रिप्ट करके कॉपी पेस्ट करके सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स दिया गया। आपको रिकॉर्ड ऑडियो पे सिर्फ जाना है, आपको अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है वहाँ पे और आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो सारा ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का फीचर्स ऐड हुआ है। सपोज कर लीजिए मैंने अपने नोट्स में अपने एक्सपेंसेस को लिखा है और मैं चाहता हूँ कि इसको एज ए कैलकुलेटर कैलकुलेट कर दूँ। जो भी मैंने उसका हेडिंग दिया है एक्सपेंसेस का, उस पर जाना है और उसको ऐड कर देना है। लाइक ऑनलाइन प्लस ग्रॉसरी कर दिया और जब मैं इसको इक्वल्स करूंगा तो ये दोनों का सम यहाँ पे मुझे दिखा देगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स दिया गया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन मेनली जो फीचर्स मैंने आपको बताया iOS 18 में वो आया। आप इसको जाइए चेकआउट करिए, इस फीचर को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, इसमें iOS 18 में एक और कमाल का फीचर अपडेट हुआ है जो कि है आपका कैलेंडर एंड रिमाइंडर। अब आप कोई भी रिमाइंडर जब लगाते हैं अपने इवेंट्स का तो वो टाइम एंड डेट के साथ सेट हो जाता है और वो आपके कैलेंडर पे भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो आपको रिमाइंडर तो आता है और आपके कैलेंडर में भी वो इवेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है और ये बहुत ही कमाल का फीचर्स इसमें दिया गया है। जब भी आप रिमाइंडर पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे डेट एंड टाइम पूछता है और क्या रिमाइंडर, क्या हेडर होना चाहिए उसका, किस चीज़ का रिमाइंडर है वो भी पूछता है और ये सेम चीज़ आपके कैलेंडर पे शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, iOS 18 में फ़ोटो में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं, बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं और ये बहुत ही मुश्किल होगा इस वीडियो में इसको ऐड करना। इसके लिए मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इस कारण से। तो इस वीडियो में हम फोटो को ऐड नहीं करते हैं, कवर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं जल्दी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो ये सारे फीचर्स iOS 18 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप जाइए इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा फीचर्स कौन सा लगा, आप कौन सा फीचर्स ट्राई करके आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।